हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सर फिर आप लोग के सामने ये फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर लेकर आया हूँ। तो जिसमें स्टार्टिंग में कुछ बातों को मैंने बताया था कि किस तरह से रेशनल नंबर क्या होती हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के आप लोग को लॉज के बारे में भी बताया गया। वो सारे लॉज को आप लोग देख लोगे उस वीडियो में। साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग का न्यू बुक है, ठीक है, तो स्कूल में आपके चलेंगे न्यू बुक। देख रहे हैं क्विक एंड इजी मैथ्स, यही बुक आप लोग का चलेगा स्कूल में। तो इस बुक्स के क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं और इस बुक्स में आपको क्या पढ़ने हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट चैप्टर आपका रेशनल नंबर ही है, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें नई हैं जो मैंने पिछले क्लासेस में मैंने आपको नहीं बताया था। वो सारे अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो पहला है आपका टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जैसा कि आप लोगों ने आई थिंक कि 6 क्लास में भी पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। कि एक बार के अंदर में वो नंबर जो भी रहते हैं, फिर उससे आप बाहर जब निकालोगे तो वो क्या होता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लो -3 है, -3 को अगर हम इसको बार के अंदर डाल देते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 3। ठीक है, और अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो वो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिमिलरली आपका रेशनल नंबर भी पढ़ना है। रेशनल नंबर में भी यही केस हम लोग सेम टू सेम इसको फॉलो करेंगे, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए इस टॉपिक में वैसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो कि अगर आपका 2/5 दिया हुआ है, अब बोला है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा, 2/5 ही होगा। ठीक है, फिर मान लो कि आपको बोला हुआ है कि अगर इसके अंदर माइनस में अगर आपके नंबर रहेंगे तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लो कि अगर आपको दिया हुआ है -2/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको इसी तरह से निकालना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड टॉपिक आपका बुक में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया है आपको, वो डिफिनेशन आप लिख लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका P/Q के फॉर्म में। तो देखो ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में। तो जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में रहेंगे वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, अब देखते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है कि टू रेशनल नंबर, डिफिनेशन लिख लोगे नोट कॉपी में सभी को। टू रेशनल नंबर इज said to be is said to be equivalent। अगर देखने में परेशानी हो रहा है तो आप साथ ही साथ में मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ भी आप लिख सकते हो। जब भी क्लासेस चले तो कॉपी पेन को लेकर बैठिए ताकि आसानी हो समझने में और बनाने में। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ आप लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए, नहीं कि केवल मूवी की तरह वीडियो को देखते रहना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की क्या डिफिनेशन है, टू रेशनल नंबर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे have
the same if they have the same standard form। दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होना चाहिए मतलब कि उसके जो वैल्यू होंगे वो इक्वल होंगे। तो जैसे मेरे को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे 2/3 इज इक्वल टू 8/12। ठीक है, तो 2/3 इक्वल होगा 8/12 का। तो कैसे? तो देखो ये 4 से अगर आप इसे काटते हो तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। देखो ये भी 2/3 आ गया। मतलब वो कट कर डिवाइड होकर उसके वैल्यू जो है, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी के वैल्यू को क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। तो वैसे रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब दो इक्वल रेशनल नंबर है उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ये तो चलो दिया हुआ था तो ये इजी में पता चल गया। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, मान लो कि -15/40, ठीक है, एंड -24/60। तो ये जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो वो हमको तो निकालना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, दोनों में से कोई भी आप तरीका बनाना अपनाओगे वो सही होगा। ठीक है, तो मेथड 1 एक एक करके हम लोग दोनों को ले लेते हैं। तो जैसे मान लो फर्स्ट हम लोग लेंगे -15/40। अब इसको चेक करेंगे कि ये किसी से डिवाइड हो रहा है या कट रहा है आपस में, तो इसे हम लोग काट देंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 5 है, इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, इसके यूनिट डिजिट पे 0 है। दैट मीन्स कि ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ये आपका आ गया कितना? -3/8। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग दूसरे वाले को भी ले लेंगे। दूसरा वाला क्या है मेरा? -24/60। ठीक है, तो -24/60 इसको भी देखते, ये 4 है, ये 0 मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 से आप काट दो इसे, -12, ये कितने टाइम्स में जाएगा? 30। ठीक है, 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से काट दो, -6। देखो जब भी काटो तो माइनस साइन लेके अपनी, ताकि लास्ट में गलती ना हो। तो 2 6 से 12, इसके बाद लास्ट में ये कट जाएगा, सॉरी क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, 60 नहीं 64 होगा। क्या होगा? 64। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ 64 है आपका, क्योंकि 60 में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 हो जाएगा। तो ये 64 2 से कटेगा तो ये 32 टाइम्स में कटेगा। फिर 2 से जाएगा तो ये 16 हो गया। फिर 2 से कटेंगे हम, 2 3 जा 6, तो -3 और 8। तो देखो ये भी आ गया ना लास्ट में, -3/8। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, दोनों को बारी बारी कट करके देखेंगे कि किससे वो कट रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के थ्रू, और उसमें जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ से पता चल जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, अदरवाइज ये नहीं है। दूसरा मेथड आप देख लो, मेथड 2 इजी है। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक अदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि -7/9 एंड आपको दिया हुआ है -14/18। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम ये दोनों को आपस में क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये इक्वल है। तो पहले ये दोनों को कर लेते हैं क्रॉस। तो -7 × 18 कर लो, ठीक है, और दूसरे साइड में 9 × -14 कर लो। चलो जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। तो कितना आ गया ये? -126, ये भी आ गया, -126 ये भी आ गया। तो जब हम देख रहे हैं कि दोनों के वैल्यू अगर मेरे सेम आ जाए तो ये नंबर कैसा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को निकालोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक।
अब हमारे एग्ज़ाम में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के भी निकालने के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरह से निकाला जाता है, हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो मान लो कोई अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसको आपको बोलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, -4/7, -9/14, -13/-28, -23/42। इसको आपको क्या करना है कि आपको रेशनल नंबर में इसे फिल करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो भी होते हैं ना, उसको पहले इक्वल कर देना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो ऐसे नंबर से करना है कि जो कि वो दोनों में अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे के डिनोमिनेटर जो होते हैं उसको किससे हम लोग करेंगे कि क्या नंबर लाएं कि वो सब में आना चाहिए। तो उसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सभी नंबर का क्या निकाल लेंगे, वी फाइंड इट एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। हम लोग सभी डिनोमिनेटर्स का मिलाकर एलसीएम निकाल लेंगे अलग से। तो हमारा क्या है डिनोमिनेटर में 7, 14, 28, 42 यही है। पहले इसको हम सजा के लिख लेंगे क्योंकि माइनस अच्छा नहीं लग रहा है नीचे में, तो हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे। तो -4/7, -9/14, -13/28, -23/42, ठीक है। एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने तो बताया था, सिंपल 7 से जा रहा है, सभी 7 से चल जाएगा। 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, ठीक है। नाउ 2 से चला जाएगा ये, 2 1 जा 2, ये तो 1 खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नेक्स्ट 2 से फिर एंड फाइनली 3 से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। तो चेक कर लेते हैं एलसीएम मेरा कितना आ गया। तो एलसीएम आपका हो गया 7 × 2 × 2 × 3, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 84। तो दैट मीन्स हमारा जितने डिनोमिनेटर है सबको किस में चेंज करना है, 84 में। तो देखो इसी एलसीएम से आपको पता चल जाएगा कि सभी डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करना है। इसको अच्छे से देखना। तो हम लोग को फर्स्ट क्या है, -4/7। इस 7 को हमको 84 बनाना है। तो देखो एलसीएम में हम लोगों ने 7 जो है वो हमारा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। 7 के अलावा जो नंबर है उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 के अलावा मेरा कितना नंबर है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना। 7 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दिए तो क्या है मेरा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो मतलब इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया नंबर मेरा क्या आ गया, 12 4 जा 48, माइनस साइन था इसलिए -48 हो गया, डिवाइडेड बाई 12 7 जा 84। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, 84 के टर्म में आ गया। सिमिलरली इसी तरह का प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 14, अब क्या है मेरा यहाँ 14 दिया हुआ, तो यहाँ एलसीएम में चेक करो कि 14 कैसे आ रहा है। तो 7 2 जब 14 करने से 14 आ जा रहा है, तो ये तो मेरे को पहले से दिया हुआ, तो ये दोनों को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। जो मेरा यहाँ डिनोमिनेटर पहले से अवेलेबल है हम उसको नहीं लेंगे। तो 14 अवेलेबल है तो 14 तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो 14 हम नहीं लेंगे। तो 14 नहीं लिए तो मेरा क्या बच गया, 6 बच गया। तो 3 2 जा 6, तो हम 6 ले लिए, नीचे में भी ले लिए, डिनोमिनेटर में ले लिए, तो हम लोग न्यूमरेटर में भी 6। जो काम हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे उसी से मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान देना है, ये नहीं कि केवल डिनोमिनेटर में करके छोड़ दिए तो भी गलत हो जाएगा। आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना है।
तो 9 6 ज़ा 54, 14 6 ज़ा 84 हो गया। सिमिलरली -13/28, चलो 28 चेक करो, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। तो ये 3 नंबर हमको नहीं लेनी है। तो 3 नंबर नहीं लेनी है तो मतलब हम क्या बच गया, केवल 3 बच गया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दो, -39/84 और लास्ट ऑपरेशन कर लो। लास्ट क्या है, -23/42। ठीक है, तो 42 मेरा कैसे आएगा, यहाँ दिख रहा है कि 42 कैसे आएगा मेरा, देखो 7 3 ज़ा 21 और 2 ज़ा 42 हो गया। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर करके इसमें आपस में चेक करना होगा कि 7 को 3 से किया 21, 21 2 ज़ा 42 हो गया। ये यहाँ से देखो 3 ज़ा 21, ये 42 हो गया। तो क्या बच गया, केवल मेरा 2 बच गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -46/84। अब देखो सबका डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। तो बस अब इसमें जो पहले है उस तरह से सजा दो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, आप लोग सबको पता है। तो बस असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजा देंगे तो कैसे, अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन है मेरा, -39/84। सेकेंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड हो जाएगा -46/84। उसके बाद थर्ड आपका हो जाएगा -48/84 और लास्ट क्या हो जाएगा, -54/84। ये आप नॉर्मल सजा दिए। अब देखो हमको इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो एक चीज़ हमेशा ही आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ 0 होता है, इधर आपको -1, इधर -2, इधर -3। तो मुझे ये बताओ कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है। सही बात, -1 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। ठीक है, जो नंबर हमारा जो 1 बड़ा, 1 से छोटा होगा 2, 2 से छोटा होगा 3, 3 से छोटा होगा 4। मतलब अगर उल्टा अगर हम लोग सोचे तो 2 जो है छोटा है 1 से। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, -3, फिर -2, फिर -1। समझ में आ रहा है। तो माइनस में ये चीज़ कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दोगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये जो नंबर्स हमारा लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन होगा, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। जो दिखेगा आपको नॉर्मल में जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा होगा, तो मतलब -54। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, -54। अब चेक करो कि -54 किसका था। तो -54 किसको हम लोग चेंज किए थे, 9/14 को चेंज किए थे। क्वेश्चन में जो था, कहीं क्वेश्चन को चेंज करना है, इसको थोड़ी चेंज करना है, इसको तो चेंज करना नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे, -9/14। सेकेंड क्या है, 48/84। तो सेकेंड मेरा 48 है, तो 48 किसका लिए थे हम लोग, -4/7 का। थर्ड क्या होगा, -46। तो थर्ड क्या था मेरा, -23/42। एंड लास्ट वन जो बच गया उसको लिख देना है। तो क्या बच गया आपका, 9 हो गया, 4 हो गया, 23 हो गया, 13। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा है -13/28। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका हो गया। तो इसी तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी सजाना है, तो इसी तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखोगे। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं। माइनस में हमेशा खाली ध्यान देना है कि माइनस में जो आपको नॉर्मल डिजिट जो सबसे बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सिमिलरली इसी तरह से आप लोग कर लोगे। ठीक है,
असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग आप इसी तरह से कर लोगे, हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की नंबर लाइन में हम इसको किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन में इसको पुट करने का अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका कि 3/4 को आपको नंबर लाइन में दिखाना है, और हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3/4 को डिनोट करना है नंबर लाइन में, और एक माइनस का भी ले लेते हैं हम लोग, -4/7 को डिनोट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, स्केल से। ठीक है, घर में ऐसे नॉर्मली जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं बनाओगे, हमेशा स्केल यूज करेंगे हम लोग। स्केल से आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है 3/4। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 3/4। तो बीच में आपका हो गया 0। तो देखो 3/4 जो है वो मेरा किधर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो पॉजिटिव है दिख रहा है, इसमें कोई निगेटिव का साइन नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन में हमारे राइट हैंड साइड में होता है। तो 3/4 को जब नंबर लाइन में हमको डिनोट करना है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इसको डिवाइड करके देखो 4 को 3 से। तो 4 को 3 से करेंगे तो पहले 0 देंगे पॉइंट, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 7 जो 28, डेट मीन्स हमको क्या पता चले 0.7 है। तो 0.7 1 से बड़ा है कि छोटा है? तो 1 से छोटा है। इसका मतलब 3/4 जो है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो आप लोग स्केल से अपने हिसाब से एक पॉइंट लोगे, इक्वल डिस्टेंस पे उसका नाम दोगे 1 2 एन ऑफ 3। थोड़ा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। मेरा तो आंसर 0 और 1 के बीच में ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, 0 के बाद 1 2 3, और ये देखो 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो फर्स्ट वाला जो हुआ आपका वही आपका क्या हुआ, फर्स्ट हो जाएगा आपका 1/4। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका ये वाला 2/4, ये वाला थर्ड हो जाएगा 3/4। और अच्छे से अगर इसको देखो तो ये क्या होगा 4/4, तो 4/4 कट जाएगा। अगर इसको आप अच्छे से देखोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा 1/4 2/4 3/4, ये 4/4, 4/4 कट के ही 1 आया, इसलिए 1। इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में जितने नंबर होते हैं उतने ही इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो 3/4 कौन से नंबर पे लिखा आपने, इस नंबर पे इसको सर्कल करोगे और एक एरो से इसको दिखा दोगे कि यही आपका क्या है 3/4 हो गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब इसी में हम आपको दिखाते हैं कि -4/7 कैसे बनाएंगे। तो -4/7 सेम केस हम लोग पहले डिवाइड करके देख लेंगे 7 को 4 से। तो 7 को 4 से तो हमको पॉइंट लगाना ही पड़ रहा है। तो पॉइंट जैसे ही 0 पॉइंट हो गया, मतलब कि 0 और -1 के बीच में ही नंबर आएगा। ठीक है, 0.5 मतलब 0 और 1 -1 के बीच में, कहीं बीच में ही आएगा आपका -4/7। बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। डिनोमिनेटर कितना है 7, तो हम इसको इसके बीच को कितने 0 और -1 के बीच में कितने इक्वल डिवाइड करेंगे, सही 7 इक्वल डिवाइड करेंगे। तो 7 कैसे होगा 1 2 3 4 5, थोड़ा सा डिस्टेंस की ज़रूरत हो गया, हम लोग -1 को बढ़ा देते, ये हो जाएगा 6। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये है -1, 7 हो गया ना मेरा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, सॉरी ये हो जाएगा 0 है ना, 0 के बाद ये वाला कौन सा हो जाएगा -1/4, उसका -2/4, उसका -3/4, उसका
फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा -1/7, सेकेंड -2/7, -3/7, -4/7। तो मेरा -4/7 कौन सा आया, ये वाला है, डिनोट कर दो -4/7। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान है, बस ऐसे ही करना है। एक बार और देख लो, अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग को तो अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाना कॉपी में, एक नंबर लाइन ले लिए, ड्रॉ कर लिए हम लोग। ठीक है, इसके एक एंड को आप लोग क्या करोगे, एक एंड को मान लो यहाँ 0। ठीक है, चलो माइनस वाला बताते हैं आपको। तो एक माइनस मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को मान लो 0। मान लो आपको करना है डिनोट, क्वेश्चन है आपको -5/8 डिनोट करना। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो ये एक के 1 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो -5/8 को हमको डिनोट करना है। तो मतलब कि यहाँ पे -1 हो गया मेरा 0 से 1। अब इसको आपको टोटल 8 इक्वल डिवाइड पार्ट्स में इक्वल करना है। तो अपने इस हिसाब से स्केल्स की मदद से आप इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ से काउंटिंग चालू कर दो, ये हो जाएगा आपका -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। ये हो गया आपका, डिनोट कर दो, -5/8 हो गया ये। बस इतना ही करना है आपको। सिर्फ यही केस आपको प्लस में और यही केस माइनस में। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको बोला है कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन। हम लोग अब क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है तो आपको मान लो कि निकालने बोला है, क्वेश्चन है आपका 1/2 और -3/4 का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे क्या बताए थे, आंसर जो भी आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा। तो पहले आंसर आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग ऐसे निकाल के आप इसको प्लस साइन कर देना अपने आप। नहीं, हमको पहले अंदर में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अंदर की इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 2 × 2 मतलब 4। तो एलसीएम मेरा आ गया 4। तो 4 आ गया मेरा। अब देखो 4 एलसीएम 4 आया, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, हम लोग बताए थे यहाँ 4 है, मतलब इसमें 2 इंटू करेंगे। माइनस करने को आता है रेशनल नंबर का आप लोग को, कैसे करते हैं रेशनल नंबर का माइनस, 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ये 4 है, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो कैसे होता है इक्वल, 1/2, इसको भी 2 से इंटू, इसको भी 2 से इंटू, देखो 4 हो गया, -3/4। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, 2/4 आया ना। तो 2/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 -3। ठीक है, तो 2 -3 क्या हो जाएगा, -1/4। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/4। मेरा आंसर हो गया। तो यही करना है। अगर क्वेश्चन में आपको डिवाइड दे दे, -4/5 डिवाइडेड बाई 16/25 ये करके दिया हुआ है, तो पहले हम लोग अंदर में सॉल्व करेंगे। तो अंदर में सॉल्व करने मैंने बताया है किस तरह से होता है। -4/5 है, डिवाइड को क्या करो, इसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर दो। तो मल्टीप्लाई लिख दिए, जब मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब 25/16 हो जाएगा। अब देखो 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, अब 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ बच गया -1। तो 5 -1 इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, -5/4। तो आंसर कितना हो गया आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाओगे तो 5/4
और ठीक है, इसी तरह से इस सारी क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाओगे। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चंस आपको फ़ोटो खींच के भेज दे रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाओगे।